बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों का खैर मक़दम है हमारे खूबसूरत और बेहतरीन शो जिसका नाम है तिब्बे मासूमीन अलैहिस्सलाम। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है और दुआ है परवरदिगार आलम से कि बेहतरीन महीना, नेमतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना हम तमामों के लिए खैर व बरकत और खैर आफ़ियत लेकर आए। अज़ीज़ान गिरामी, माह रमज़ानुल मुबारक जैसे जैसे करीब आता है या जैसे जैसे इसके दिनों की शुरुआत होती है, रातों की इबादतों की वो शुरुआत होती है जिसमें हम जाग रहे होते हैं। और जागने की बिना ये होती है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि हम इबादत परवरदिगार के लिए जाग रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें रात को जागना सूट नहीं करता, कई बीमारियों को बढ़ा देता है। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा जाग रहे होते हैं या हम नहीं सोते जल्दी, हमें नींद नहीं आती, या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती, तो हमें कई प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे हमारा पेट ख़राब हो जाता है, नॉर्मल है। और बताया गया है कि ये तमाम प्रॉब्लम्स होती है, यानी जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो डाउन होने लगता है, या कई ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे हो जाती है, जैसे आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स का आ जाना। और कई ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कई मरतबा लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा जाग लेते हैं तो हमारी डायबिटीज़ जो है वो पुट ऑन हो जाती है, बढ़ जाती है, हमारा प्रेशर बढ़ जाता है या हमारा प्रेशर लो हो जाता है, हमें शिवरिंग होने लगती है या हमें चक्कर आने लगती है। कई ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जिनके सवालात हमारे पास आ रहे हैं। उन सवालात का जवाब आज लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि एक इंसान की बदन के लिए, यानी उनके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। लेकिन अब इबादत परवरदिगार का महीना है, बरकतों और रहमतों का महीना है। जल्दी इंसान सोने को नहीं करता। लोग ये चाहते हैं बस मैं इस रात इबादत कर लूँ, दुआएं पढ़ लूँ, मकारिमुल अखलाक पढ़ लूँ और उसके बाद में मैं नमाज शब को अंजाम दे दूँ और फिर सहर करके मैं सो जाऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, फिर कई मरतबा ऐसा होता है कि रूटीन लाइफ, अभी तो बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रही है, फाइनल्स चल रही है और साथ ही साथ जॉब्स है, साथ ही साथ कई प्रॉब्लम्स है। 2 साल जो माह रमज़ान हमने गुजारे उसमें हमने कई तरह के मुश्किलात का सामना किया है, क्योंकि हमारे पास कारोबार नहीं था, जॉब्स नहीं थे बिकॉज़ ऑफ कोविड-19। लेकिन इस साल हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, इजी है, लेकिन हम सो नहीं सकते क्योंकि कईयों को अपने बिज़नेस के लिए जल्दी उठना है, औरतों को अपनी हाउस ड्यूटी के लिए जल्दी उठना है, बच्चों को अपने इम्तिहानात के लिए जल्दी उठना है। तो सवाल ये आता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं। कुछ इलाज छोटे छोटे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पहली चीज़, मासूमीन अलैहिस्सलाम में हज़रत रसूल खुदा ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपने बदन में कमज़ोरी सी महसूस करता है तो उसे चाहिए कि अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करे, यानी थोड़ा सा गर्म पानी ले और एकदम लुकवार्म वाटर भी ना हो, एकदम कोल्ड भी ना हो, मीडियम। जैसा हमने गैस पे रखा, उस रख के हमने जो पानी को एक थोड़ा सा जोश आने तक हमने उसे लिटरली बॉईल किया एंड देन हमने वो सिप सिप करके पी लिया। कहा कि कई बीमारियों का इलाज इसमें है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और दूसरी चीज़ बयान किया गया कि एसिडिटी की प्रॉब्लम और पेट में कई तरह के होने वाले अमराज से हमें निजात देता है। दूसरी चीज़, कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेहतर है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ही की हदीस है, 1000 बीमारियों का इलाज, शिफा जिसमें रखी गई है वो कलौंजी है। ब्लैक सीड्स की तरह आती है कलौंजी, आप तमामों के घर में होगा। कोविड-19 के टाइम से हमने इसे बहुत ज़्यादा लेना शुरू किया था, क्योंकि कहा गया कि अगर कलौंजी लेते हैं तो बाहर के जितने वायरल है वो हमारे बॉडी को टच नहीं करते, हम उन तमाम बीमारियों से बच जाते हैं। कलौंजी का इलाज बहुत ज़्यादा है बेहतर। मैं एक
खास टॉपिक ही लूँगी कलौंजी, जिसमें मैं आपको बयान करूँगी कि कई इलाज यानी किस तरह से कलौंजी ली जाए जिसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। कलौंजी को भी आप 1/2 टेबल स्पून आप ले लें और उसके बाद में थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार गर्म पानी की पहले एपिसोड से लेके अब तक बयान कर रही हूँ उसे थोड़ा क्लियर आउट कर दूँ। बाज़ ये होता है कि कई मर्तबा हम ईजी अपनी लाइफ को करने के लिए हम माइक्रोवेव में गर्म पानी करते हैं, यानी हमने माइक्रोवेव में कप रख दिया, गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, हमने उसे पी लिया। अज़ीज़ान गिरामी, कई तरह की बीमारियां जो है वो माइक्रोवेव के खाने की वजह से होती है, यानी उनके गर्म होने की वजह से होती है। इलेक्ट्रिक सेल्स जब उस पर इफ़ेक्ट करती है तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुछ चीज़ें जैसे पानी है, चाय है, कॉफ़ी है, इसे माइक्रोवेव में गर्म करने की बजाय हम इसे गैस पर गर्म करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ हम अपनी बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं तो वहाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बीमारियों में मुब्तला हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, 1 टेबल स्पून 1/2 टेबल स्पून कलौंजी के बाद में गर्म पानी ले लेने से पेट की बीमारी का बहुत ज़्यादा इलाज है। कमज़ोरी, जो वीकनेस हमें लगती है जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम डाउन है, वो हमें नॉर्मल हो जाता है। तीसरी चीज़ बयान किया गया, कलौंजी का इस्तेमाल करने से जल्दी से कोई बीमारी हमें नहीं लगती। यानी अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है, घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई है, 39 to 40 डिग्री चल रहा है, तो उसकी वजह से हम रोज़े की कैफियत में तो बॉडी में जो वाटर लेवल है वो कम हो चुका होता है और बॉडी से पसीना जो बह रहा होता है तो वो सॉल्टनेस जो हमारी होती है बॉडी में, जो हमें स्ट्रॉन्ग बना रही होती है, वो हमारी कम होने लगती है, वो लेयर हमारी कम होती है। तो जिसकी वजह से बाहर के फ्लू, बाहर का वायरल जो है हमें बहुत जल्दी लग जाता है। तो आप कोशिश करिएगा या बाद इफ्तार या रात को सोने से पहले कलौंजी या सहर के बाद आप कलौंजी को यूज़ करिए, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नज़र आएगा। डायबिटिक मरीज़ अगर कलौंजी को लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और यहाँ तक बयान किया जाता है जो कंटिन्यूसली कलौंजी को 1/2 टेबल स्पून डायबिटिक पर मरीज़ लेगा तो 40 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह उसकी डायबिटीज़ जो है वो जड़ से चली जाएगी या एक लेवल पर रहेगी, न बढ़ेगी, ना हाई डायबिटिक होगा, ना लो डायबिटिक होगा, एक कंट्रोल डायबिटिक का रहेगा जिसमें वो हर चीज़ को खाना और पानी का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, अब नींद न पूरी होने की वजह से हेडेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ये हेडेक ऐसा हो जाता है कि कई मतलब हम ये कहते हैं कि मुझे एक चाय की आदत है, जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी मेरा सर कम नहीं होगा। ये एक हमारा साइकोलॉजिकल फंडा है, हमें चाय से कुछ लेना देना नहीं है। चाय के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा हेडेक कम हो जाएगा, बस एक साइकोलॉजी है हमारी जहन के लिए, वरना बॉडी के लिए ब्लैक टी बेटर, ग्रीन टी बेटर, बट हम जो दूध वाली चाय पीते हैं उसको कम पिए, यानी या हम मॉर्निंग में लें या हम शाम में वक्त इफ्तार ले। लेकिन एक साइकोलॉजी है, हम कहते हैं कि नहीं मुझे 2 कप चाय ही चाहिए तब जाकर मेरा हेडेक नहीं होगा, मेरा रोज़ा अच्छा जाएगा, ये सब एक साइकोलॉजी रीज़न है। तो अगर किसी को हेडेक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या रोज़ा रखने से सर में दर्द शुरू हो जाता है और साथ ही साथ वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है और पेट में क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं, तो इसके लिए भी बहुत बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है कि जिसमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फजर, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी आँखों में सुरमा लगाता है तो उसको सर दर्द नहीं होगा, आँखों की बीनाई उसके लिए बहुत बढ़ेगी इंशाल्लाह। सुरमे का टॉपिक आप अली टीवी पर जाकर इसी एपिसोड का सीज़न नंबर 1 देख लीजिएगा, तिब्बे मासूमीन सीज़न नंबर 1, जिसमें मैंने पूरा सुरमे के बारे में बयान किया है। लेकिन अगर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, हमारे पास वक्त रहा तो मैं आपके सामने सुरमे के बारे में फ़ज़ाइल भी आपको थोड़े से बयान करूँगी।
हेडेक जैसी बीमारी से निजात पाने के लिए बेहतरीन अमाल है सुरमा यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सुरमा लगाने से हमारा सर का दर्द कम होने लगेगा। दूसरी चीज़, अगर किसी को इसी हेडेक में माइग्रेन प्रॉब्लम अगर हो जाता है रोज़े की हालत में या विदाउट रोज़ा भी अगर किसी को माइग्रेन है, बहुत बेहतरीन इलाज है। रात को सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाइए, सर के नीचे पिलो ना रखिएगा और ड्रॉपर जो बच्चों को हम ड्रॉप से मेडिसिन यानी जो हम उसे लिक्विड मेडिसिन जो होती है वो ड्रॉप से पिलाते हैं, तो वो जो ड्रॉपर होता है 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप जो काउंट करके डाला जाता है वो ड्रॉपर आपके पास रखिए। थोड़ा सा राई का तेल आपके पास रखिए। 5 ड्रॉप आप वो ड्रॉपर में राई के ड्रॉप को तेल ऑयल को 5 ड्रॉप ले लीजिए और नोज़ में 5 ड्रॉप, 3 ड्रॉप ये साइड 2 ड्रॉप ये साइड, आप कोई भी तरह से लेकिन आप डालिए और उसके बाद में विदाउट पिलो आपने हाफ आवर लेट रहना है। माइग्रेन का कैसा भी दर्द क्यों ना हो, इंशाल्लाह इससे निजात आपको मिलती है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर रोज़े में किसी को माइग्रेन हो रहा है तो ये अमाल आप कर देखिएगा। इंशाल्लाह वक्त इफ्तार बाद इफ्तार के आप करिएगा, इंशाल्लाह हर एक को ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। रिवायत के जुमले बयान किए जाते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए यही बॉडी में कमज़ोरी का आना, वीकनेस का आना रमज़ानुल मुबारक के महीने में और थकान जैसा लगना, ये सारे रीज़न्स जो होते हैं हम रोज़ा खोलने के बाद डायरेक्ट ठंडा पानी फ्रीज़ का पानी पीते हैं। शरीयत इस्लाम ने ठंडा पानी डायरेक्ट रोज़ा खोल के पीने के लिए इसीलिए मना किया है और कहा है कि थोड़ा सा गर्म पानी पियो ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में पूरे दिन हो रहा है वो गर्म रहता है और गर्म के ऊपर जब गर्म जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रखता है। लेकिन गर्म बदन पर अगर ठंडा पानी चला जाता है तो वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लो कर देता है और कई जगह पर जाकर ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है और कई तरह के हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इन तमाम बातों का आप ध्यान रखिए और इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखते रहिएगा और ये तमाम कोशिशें करते रहिएगा कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों से हम बचते रहें। मैं इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में और कुछ इसी तरह के घरेलू नुस्खे आपकी खिदमत में लेकर आऊँगी ताकि हम माह रमज़ान मुबारक में अगर ये करते रहेंगे तो हम अपने बदन को कैसे नॉर्मल रख सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कमेंट में इसके आंसर्स देंगे या कोशिश करेंगे अपने शो में इसके आंसर्स देने की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अली टीवी को खास अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ताउन करिएगा अली टीवी के लिए ताकि ऐसे बेहतरीन शोज़ हमारी खिदमत में लाता रहे। हमारे पास में सहम इमाम का इजाज़ा मौजूद है। आप अली टीवी से कांटेक्ट करके अली टीवी को ताउन देकर अली टीवी की मदद करके कोशिश और एक राह खुदा की जानिब आप अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और हम आप दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और कल के प्रोग्राम का इंतज़ार करेगा। आते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम।